दोस्तों शाहाबाद, शेर शाह सूरी के आबाद इलाके को शाहाबाद कहा गया। 4 जिले इसमें इस वक्त आते हैं। हालांकि पहले शाहाबाद एक ही जिला था, बाद में वो 2 हिस्से में बटा, तो अब 4 हिस्से में बढ़ चुका है। भोजपुर कह लीजिए यानी आरा जिला जिसे कहते हैं, रोहतास कह लीजिए सासाराम, कैमूर कह लीजिए भभुआ, और बक्सर विश्वामित्र की नगरी बक्सर जिला। अब शाहाबाद की चर्चा इस वीडियो में हम क्यों कर रहे हैं? शाहाबाद की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसों यानी जो लास्ट संडे था वो सुपर संडे बन गया, सियासत का संडे बन गया। चिराग पासवान ने बना दिया। रमना मैदान, आरा के रमना मैदान में जो रैली किया गया, 9 संकल्प लिया गया चिराग पासवान की तरफ से, और उसमें चिराग पासवान ने जो विस्फोटक ऐलान किया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट्स, बिहार की जितने भी असेंबली सीट्स है सब पर वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब उनकी पार्टी लड़ेगी। अब ऐसे में चर्चा बड़ी तेज हो गई कि शाहाबाद अगर वो एनडीए गठबंधन में रहते हैं, मतलब एनडीए गठबंधन के अंदर रह के लड़ते हैं, बाहर जाएंगे तब तो सभी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन में रह कर लड़ते हैं तो जो अनुमान हमने आपको बताया था, जिसकी चर्चा हो रही है कि उस पर मुहर लग रहा है 25 से 28 सीटें। 25 से 28 सीटें ऐसी होंगी जो चिराग पासवान के हिस्से जा सकती हैं। अब उसमें शाहाबाद की कौन कौन सी सीटें हैं, देखिए शाहाबाद की मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों शाहाबाद की तो बात आपको हम बताएंगे ही। इस वीडियो में आपको हम बिहार की वैसी 9 विधानसभा सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं। 9 विधानसभा सीट जहां पर लोजपा रामविलास की प्रबल दावेदारी है। चिराग पासवान की पार्टी वो सीट मान कर चल रही है कि उस सीट से वो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। 9 से 10 ऐसी सीटें हैं, सबका विवरण आपको हम देंगे। लेकिन दोस्तों 2020 के दौरान विधानसभा चुनाव पहले आप याद कर लीजिए। 2020 का विधानसभा चुनाव, बिहार असेंबली इलेक्शन, क्या हुआ था? चिराग पासवान 136 या 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें अगर एक सीट हम हटा दें, मटिहानी, जहां से राजकुमार सिंह 50 से 55 वोटों के अंदर से जीते थे, बोगो सिंह हारे थे वहां से, तो मटिहानी सीट को छोड़कर सभी सीटें चिराग पासवान की पार्टी हार गई, सभी सीटें हार गई। लेकिन दोस्तों उन सभी सीटों में 9 सीट ऐसी रही जहां पर लोजपा रामविलास का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा, मतलब दूसरे नंबर पे आई। हालांकि उसमें अधिकतर वैसी ही सीटें हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी लोजपा के सिंबल पे लड़े या जदयू के प्रत्याशी लोजपा के सिंबल पे लड़े। खुद जगदीशपुर से देख लीजिए, भगवान सिंह कुशवाहा लड़े थे, जो अभी एमएलसी बने हुए हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार के बड़ा करीबी हुए हैं, वो लोजपा के सिंबल पर लड़ रहे थे, दिनारा के राजेंद्र सिंह। तो ऐसी 9-10 सीटों पर दोस्तों हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं, जिस पर चिराग पासवान की पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि देखिए कई सीटें ऐसे हैं, अरवल से भी एक यादव जी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, डेहरी से हैं एक सोनू सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 9 सीटों पर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि यहां से पिछले बार लोजपा रामविलास के प्रत्याशी ने 45,000, कहीं से 50,000, अब दिनारा से राजेंद्र सिंह 52,000 वोट लाए थे, उनसे मात्र 10-12 हजार के वोट के अंदर से विजय मंडल जीते थे। और वही जेडीयू के जो प्रत्याशी थे जयकुमार सिंह, उनको 27,000 वोट आया था। चलिए कौन कौन सी वो 10 सीटें हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जगदीशपुर जो विधानसभा सीट है, शाहाबाद की 3 सीटें हैं, जगदीशपुर, दिनारा और ब्रह्मपुर। ये 3 सीटें हैं जहां से एकदम मतलब मान के चलिए कि एकदम पक्के तौर पर लोजपा की दावेदारी रहेगी इस बार। अब मिले ना मिले तो बीजेपी तय करेगी, नीतीश कुमार तय करेंगे, लेकिन उन सीटों के लिए एकदम आर पार के मूड में पार्टी बैठी हुई है कि मिलना ही चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जगदीशपुर सीट के बारे में आपको बता देते हैं। जगदीशपुर सीट से भगवान सिंह कुशवाहा जो कि जेडीयू से थे, वो लोजपा के सिंबल पर आकर चुनाव लड़ गए थे, और वहां से सुषुम लता जो है, जो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, वो पूरी तरह पराजित हुई थी, तीसरे नंबर पर चली गई थी। सुषुम लता को हार गई थी वहां से, और भगवान सिंह कुशवाहा वो सीट निकाले तो नहीं थे, सेकंड नंबर पे आए थे, और उस सीट से राजद जो है वो फतह कर गई थी। तो ये एक सीट है। देखिए हालांकि भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी में नहीं है, लेकिन उस सीट से लोजपा के कई प्रत्याशी हालांकि मैदान में है। अलग से वीडियोस पर हम करेंगे तो आपको बताएंगे सभी प्रत्याशियों के बारे में, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि उस सीट पर चिराग पासवान की नजर है। अगली सीट दोस्तों आपको कदवा, कटिहार का सीट कदवा से अगर आपको याद होगा तो चंद्रभूषण ठाकुर जो बीजेपी से थे, वो लोजपा के सिंबल पर जाकर चुनाव लड़ गए थे कदवा विधानसभा से। और वहां से दोस्तों सूरज प्रकाश जो है, सूरज प्रकाश वो जेडीयू से थे, मतलब चुनाव लड़ रहे थे, और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इस सीट पर भी, कदवा विधानसभा सीट पर भी जो कटिहार का सीट है, वहां पर उनकी दावेदारी चिराग पासवान की बताई जा रही है। दोस्तों अगला सीट आपको कस्बा से आपको याद होगा जीतन राम मांझी के प्रत्याशी लड़े थे,
राजेंद्र यादव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी लड़े थे, और उस सीट से प्रदीप कुमार दास जो कि बीजेपी में थे वो लोजपा के सिंबल पर जाकर चुनाव लड़ गए थे। हालांकि जीत दोनों की नहीं हुई, वहां से कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन कस्बा विधानसभा से जो खबर है कि कस्बा विधानसभा से भी लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, चूंकि वहां दूसरे नंबर पर थी, करीब 40,000 के आसपास वोट आया था। तीसरा 14 सीट जो है दोस्तों वो ओबरा ऋषि यादव मौजूदा विधायक हैं आरजेडी से, और उस सीट से इसलिए दावेदारी है क्योंकि ओबरा सीट को लेकर चर्चा है कि अभिमन्यु यादव जो है, रामकृपाल यादव का जो पुत्र है, वो ओबरा लड़ना चाहते हैं। हालांकि देखिए उनके नामों को लेकर मनेर से भी चर्चा है, दानापुर से भी है, लेकिन ओबरा जो औरंगाबाद का सीट है, अब ओबरा में क्या हुआ था पिछले बार, प्रकाश चंद्र चुनाव लड़ गए थे लोजपा के, और सुनील कुमार जो जेडीयू के हैं, सुनील कुमार जेडीयू के हैं, वो चुनाव हार गए थे, और वहां से ऋषि यादव जो है जो आरजेडी के हैं वो चुनाव जीत गए थे। तो इस बार लोजपा रामविलास वो सीट चाह रही है। अब वहां से अभिमन्यु लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अभिमन्यु के लिए वो सीट चाह रहे हैं चिराग पासवान की वो सीट मिले, और अगर अभिमन्यु नहीं भी लड़ते हैं तो कोई और प्रत्याशी होगा। दोस्तों 5वां सीट रघुनाथपुर। अब रघुनाथपुर को लेकर कहानी आप जानते हैं, रघुनाथपुर में पिछले बार क्या हुआ था, मनोज कुमार सिंह दूसरे दल से थे, आ गए थे लोजपा में, लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, और वहां से राजेश्वर चौहान जो जेडीयू के हैं उनको वो हरा दिए थे। राजेश्वर चौहान को हारना पड़ा था वो चुनाव, और वहां से लोजपा दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा दोस्तों रुपौली, देखिए रुपौली का तो कहानी आपको पता है, बीमा भारती वहां पर 12,000 वोटों से जीती थी, और शंकर सिंह वहां से लोजपा के सिंबल पे लड़ रहे थे। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुआ साल भर पहले, उस उपचुनाव में क्या हुआ, शंकर सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े, चूंकि लोजपा गठबंधन में थी तो वो सीट मिलने से रही, तो वहां से शंकर सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और वहां से वो जीत भी गए। तो उस सीट पर तो दावेदारी रहेगी ही, क्योंकि शंकर सिंह लोजपा में ही आएंगे, लोजपा में है ही मान के चलिए, और वहां से ये सीट भी जो है वो चिराग लेंगे। अब दोस्तों अगला सीट आपको हरनौत। हालांकि देखिए यहाँ से लोजपा जीत नहीं पाई, लोजपा खैर कोई सीट इसमें से नहीं जीती है, लेकिन हरनौत को लेकर कहानी था कि वहां से ममता देवी जो है वो एलजेपीआर के सिंबल पर लड़ रही थी, और वहां से हरि नारायण सिंह जो जदयू के हैं वो चुनाव जीते थे। तो वहां से चूंकि सिटिंग विधायक है वहां से जेडीयू के, लेकिन इसके बावजूद पार्टी चाहती है, लोजपा रामविलास चाहती है कि वो सीट जो है वो सीट चिराग पासवान की झोली में जाए, और वहां से लोजपा का जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़े। और दोस्तों 2 सीटें कहानी तो आप जानते ही हैं, दिनारा और ब्रह्मपुर। दिनारा में क्या हुआ था, राजेंद्र सिंह लड़े थे, 52,000 वोट लाए, विजय मंडल से 10-12,000 वोटों से हार गए थे, और जदयू के जो जय कुमार सिंह जो पूर्व मंत्री भी रहे, वशिष्ठ नारायण सिंह के बड़ा खास नेता है, राजपूत खाटी राजपूत नेता है, उनको राजेंद्र सिंह ने बुरी तरीके से हरवाया था। मतलब अगर वहां से जदयू नहीं लड़ी होती तो राजेंद्र सिंह आराम से चुनाव जीत गए होते, इस स्थिति में थे। और एक और सीट है दोस्तों ब्रह्मपुर सीट। अब ब्रह्मपुर सीट को लेकर क्या हुआ था, याद कीजिए, जयराज चौधरी वहां से लड़े थे एनडीए गठबंधन से वीआईपी के सिंबल पर। हालांकि वहां से शंभुनाथ यादव 50,000 वोट से जीते, बहुत बड़ी जीत थी शंभुनाथ यादव की, लेकिन इसके बावजूद वहां से हुलास पांडे जो है, हुलास पांडे वो चुनाव लड़े थे, और हुलास पांडे के चुनाव लड़ने से क्या हुआ था कि जयराज चौधरी पूरी तरह कमजोर पड़ गए थे, भूमिहार वोट जो है वो पोलराइज हो गया था। तो अब दोस्तों जो अपडेट है कि ब्रह्मपुर सीट को लेकर भी, और ब्रह्मपुर सीट भी लोजपा छोड़ेगी भी नहीं। देखिए 2 सीट ऐसी है जिस पर पक्के तौर से मैं कह सकता हूं कि लोजपा वहां से लड़ेगी ही लड़ेगी। एक तो ब्रह्मपुर सीट जहां से हुलास पांडे हैं, लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, और दूसरी सीट है गोविंदगंज सीट जहां से राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष जो है 2015 में विधायक भी रहे, लेकिन बीच में चूंकि लोजपा अलग लड़ी तो सुनील मणि तिवारी वहां से बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष चंपारण के वो चुनाव लड़कर जीत गए और विधायक बन गए। लेकिन इस बार जो चर्चा है कि गोविंदगंज सीट पर भी दावेदारी प्रबल है, क्योंकि वहां से राजू तिवारी को लड़ना है। तो दोस्तों ये 10 सीट है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, देखिए एक कंडीशन आपको हम ये भी बता देते हैं, खबर ये भी है, इनपुट हमारे पास आई है कि नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में बीजेपी को यह कह दिया है कि वैसे प्रत्याशी जो पिछले बार जदयू से बागी होकर, देखिए ना नोखा में रमेश चौरसिया लड़े थे, अगर आपको याद होगा, उषा विद्यार्थी लड़ गई थी पालीगंज से, तो कई सीटें रही जहां पर भाजपा के प्रत्याशी लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ गए, और वो सारी सीटें जेडीयू को हारनी पड़ी थी। तो उन सीटों पर बड़ा नजर है, बड़ा फोकस है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि वो सीट किसी भी स्थिति में चिराग पासवान को जाए, और जब से चिराग ने ऐलान कर दिया है कि वो 243 सीटों पर लड़ेंगे, सीएम चेहरा है, सीएम फेस है, तब से तो जेडीयू एकदम तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है। अब देखिए मामला कैसे सुलझेगा, ये पेच तो ऐसा फंसा हुआ है कि ये मतलब भाजपा के लिए ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। अगर चिराग को नाराज करते हैं तो एक अलग हर्जाना भरना पड़ेगा, और नीतीश कुमार नाराज हो तो बागी जाएंगे आरजेडी के साथ।
वो पलटी ही मार लेंगे। तो बीजेपी को मैनेज करना है, इन सीटों को लेकर चर्चा खूब है, चाहे दिनारा हो, बरहमपुर हो, हरनौत हो, रघुनाथपुर हो, जगदीशपुर हो, कस्बा हो, कदवा हो, इन सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी बन रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया।